तो इसके पहले हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की समान विधियां पढ़े थे। तो उसमें 6 विधियों के द्वारा बताया गया था किस प्रकार से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाए जाते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो और भी अन्य विधियां हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें है आपका पहला 7वां है, 6 बता दिया गया था। 7वां है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल हम किस प्रकार से बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब देखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, तीनों प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं। तो अगर आपको प्राथमिक एल्कोहल बनाना है तो देखिएगा, प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए पहले हम 3 चीज़ याद रखें। अगर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना है तो हमको फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया कराना पड़ेगा, किसका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। अगर हमको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करना है तो हमको एस्टल्डिहाइड से अभिक्रिया कराना पड़ेगा, CH3CHO। और यदि हमको तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करना है तो हमको एसीटोन से अभिक्रिया कराना पड़ेगा, मतलब किसी कीटोन से अभिक्रिया हमको कराना पड़ेगा। तो अगर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना है तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है जिसका समान सूत्र होता है RMGX, जहाँ पर R एल्किल समूह है मैग्नीशियम और X आपका हैलोजन है, जैसे CH3MgVr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक प्रकार का क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो हमें प्राथमिक एल्कोहल मिलता है। तो कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र अभी बताया गया RMGX, जहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं CH3MgVr का। अब थोड़ा सा देखना है यहाँ पर देखिएगा कि ये बांड टूटेगा तो यहाँ पर जो CH3 है वो आ जाएगा कार्बन के साथ, और जो MgVr है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको यहाँ पर आप CH3 लिख दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए OMgVr। तो हम कह सकते हैं कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो ये यौगिक प्राप्त होता है, योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। और फिर इसका अगर जल अपघटन करा देते हैं तो देखिए बांड यहाँ से टूटेगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। तो देखिए CH3CH2OH, मतलब मिलेगा क्या आपको, CH3CH2OH और प्लस करके MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये मिलेगा। और ये आपका जो है प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा, जिसका नाम है क्या, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको एस्टल्डिहाइड लेना पड़ेगा। एस्टल्डिहाइड का सूत्र हम लोग जानते हैं CH3CHO। यहाँ ये भी आप ले सकते हैं, नहीं दूसरा भी ले सकते हैं आप, CH3MgCl भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले योग अभिक्रिया होगा, जैसे यहाँ पर हुआ था, ये बॉन्ड टूटेगा CH3 कार्बन से और MgVr जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, CH3H, यहाँ पर हम CH3 जोड़ दें और यहाँ पर क्या लिख दें, OMgCl, ठीक है। योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा। फिर इसका हम जल अपघटन करा देंगे, जल अपघटन कराएंगे, बांड यहाँ से टूटेगा, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, देखिए CH लिख सकते हैं हम, CH, और इससे 2 CH3 जुड़ा हुआ है तो 2 CH3 आप ऐसे जोड़ दीजिए यहाँ पर, 2 CH3 और OH और प्लस करके MgOHCl प्लस MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड।
अब यहाँ पर देखिए द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक कार्बन है, तो ये जो एल्कोहल होगा आपका द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया से हमें द्वितीयक एल्कोहल मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमको तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करना है, यदि तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करना है तो हमको एसीटोन से अभिक्रिया कराना पड़ेगा। देखिएगा, अगर हम देखिए यहाँ पर एसीटोन ले लेते हैं, यदि एसीटोन ले लेते हैं देखिए, तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए हम क्या लेंगे, एसीटोन। एसीटोन का सूत्र हम लोग जानते हैं CH3COCH3, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर इसकी अभिक्रिया किसी प्राथमिक एल्कोहल से इसकी अभिक्रिया एसीटोन से करा देंगे, तो एसीटोन की अभिक्रिया हम करा देंगे ग्रिग्नार्ड विकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक का सूत्र हम लोग जानते हैं CH3Mg भी लिया जा सकता है। तो यह आपका योग अभिक्रिया होगी, योग अभिक्रिया होगी। तो CH3 जोड़ देंगे यहाँ कार्बन से और Mgi को जोड़ देंगे O से। तो यहाँ हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पर हो जाएगा Mgi, और फिर इसका हम जल अपघटन करा देंगे। देखिए इसका जल अपघटन करा देंगे तो बांड यहाँ से टूटेगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बीच में कार्बन है और 3 CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। 3 CH3 अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर देखिए OH है, OH जोड़ देंगे और प्लस करके क्या बना, MgOHI, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए OH तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका तृतीयक एल्कोहल। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड विकर्मक की सहायता से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। और फिर अन्य और भी देखिए 8वां विधि जो है, अगर ईथर से हमको प्राप्त करना हो, ईथर से, तो ईथर देखिए सूत्र एक लिख रहा हूँ C2H5O, ये डाई एथिल ईथर है। इसका जब जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में, तो देखिए बांड यहाँ से टूटता है, जल का H भाग इधर, OH इधर, C2H5OH, मतलब एथेनॉल के यहाँ पर 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी कार्बोनिल यौगिक से प्राप्त करना हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराना हो, तो कार्बोनिल यौगिक या कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्नों मतलब डेरिवेटिव, व्युत्पन्नों के कार्बोनिल यौगिक या कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा, अगर इन यौगिकों का अगर हम अपचयन करा देते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखिए जैसे एल्डिहाइड अगर लेते हैं CH3CHO और इसका अपचयन अगर हम करा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक होता है, तो इसकी उपस्थिति में देखिए एक हाइड्रोजन C से जुड़ जाएगा तो CH2 हो जाएगा और एक H O से जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2OH। ठीक है, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी ले सकते हैं, जैसे CH3COOH, और इसका अपचयन अगर हम करा देते हैं, देखिए इसका अपचयन जो है आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर कराएंगे तो देखिएगा एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा। एक ऑक्सीजन निकल करके 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH3CH2OH हो जाएगा, CH3CH2OH, और जो एक ऑक्सीजन निकलेगा 2 हाइड्रोजन से क्रिया करके यहाँ पर जल बना लेगा। तो
तो यहाँ देखिए अपचयन के द्वारा हमको एल्कोहल प्राप्त हो सकता है। और यदि इनका अपचयन, जैसे कार्बोनिल यौगिक का अपचयन, यदि कार्बोनिल यौगिक का अपचयन सोडियम अमलगम सोडियम ऑब्लिक एथेनॉल से अगर कराया जाता है, कार्बोनिल यौगिक का अपचयन चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन अगर सोडियम ऑब्लिक एथिल एल्कोहल से कराया जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं बुओ ब्लांक अपचयन। इसको कहते हैं बुओ ब्लांक अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने CH3CHO लिया था, रिएक्शन सेम होगा, केवल अपचायक यहाँ पर भिन्नता हो जाएगी। यहाँ पर अपचायक आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, यहाँ पर सोडियम ऑब्लिक एथिल एल्कोहल। तो जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ करके एथेनॉल मिला था, वैसे यहाँ भी आपको एथेनॉल मिल जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, तो इस क्रिया को जब किसी भी कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन सोडियम ऑब्लिक एथिल एल्कोहल के द्वारा कराया जाता है तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। इस क्रिया को कहते हैं हम बुओ ब्लांक अपचयन। तो एक जो है कुछ अन्य विधियां थी जिसको हम लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।